राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौड़ है जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम नितिन फौजी है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार हैं। दोनों ने मिलकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। तारीख 5 दिसंबर राजस्थान की राजधानी जयपुर कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत दो युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर आया। सोफे पर एक तरफ सुखदेव बैठे थे तो सामने दोनों युवक, वही बगल में नवीन शेखावत भी बैठा था। किसी सिलसिले में चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आया। जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी। बिना समय गवाए दूसरे युवक ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव को जैसे ही गोली लगी तो उनके शरीर से खून की धार निकलनी शुरू हो गई। वहां मौजूद सुखदेव के बॉडीगार्ड को समझ पाते कि तभी दोनों युवकों ने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज पड़ा। फायरिंग के दौरान गोगामेडी के गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने गोगामेडी के सिर में गोली मार दी। फिर दोनों बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान सुखदेव के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग की, जिस कारण गार्ड अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद दो बदमाश दौड़ते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने की कोशिश की। उन्होंने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाते हुए हवाई फायर किया तो ड्राइवर गाड़ी भगाकर ले गया। इस दौरान पीछे से आ रहे स्कूटी सवार को शूटरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने स्कूटी सवार को गोली मार दी, जिसके बाद वह भी घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग निकले। वहीं खून से लथपथ हालत में सोफे पर पड़े गोगामेडी को इलाज के लिए तुरंत मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर फैली तो पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गोगामेडी के संगठन से जुड़े लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए मानसरोवर में सड़कें अवरुद्ध कर दी। राजस्थान गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान की गई है, जिसमें महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा जाट का नितिन फौजी बताया जा रहा है। नितिन फौजी 4-5 साल पहले ही फौज में भर्ती हुआ था। ग्रामवासियों के अनुसार वह अलवर में कार्यरत था और नवंबर में छुट्टी आया हुआ था। उसकी शादी जाट बहरोड राजस्थान में हुई थी। करण सिंह जी, जो नितिन फौजी है वो आपका क्या लगता है? वो अपना भतीजा लगता है। तो जो नितिन फौजी का नाम जो है गोगामेडी हत्याकांड में आ रहा है, हाँ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई पहले तो वो ठीक, ये हमने केवल वही अक्रम करो तो वो तो भाई एक नंबर को है बदमाश। पहले तो भाई कोई हरकत नहीं थी, कोई भी कोई काम नहीं था। ऐसा परिवार धन गोल शुरू ही कोई कब लगा था पूरा गांव में 4 साल होगी साहब। हाँ 4 साल होगी लगे। 4 साल के दरमियान आपको नहीं लगा कि इन गतिविधियों में कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। साल भर 7 दिन होगी। हाँ साल भर 7 दिन होगी। बिल्कुल सही बच्चा। आपका नाम? विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, बताएं कि आपके गांव का नितिन फौजी है जो गोगामेडी हत्याकांड है उसके अंदर उनकी पहचान हो पाई है, किस तरीके का व्यक्ति था और उसके बारे में आप क्या जानकारी? देखो, ये मेरे साथ का ही है। उसका पिताजी हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने इतना बड़ा हुआ। बहुत ही अच्छा लड़का था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। ये होने वाली बात नहीं। तो क्या लगता है कि वो इस तरीके का आपराधिक किस्म की बात जो सामने आ रही है वो कर सकता है या किस तरीके की? नहीं, उस लड़के से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का कोई हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लड़का ऐसे कर सकता है। किसके थ्रू, किसके चंगुल में आया है, किसके कहने से वो काम किया है, ऐसे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस कड़ी से ये जुड़ा हुआ है, जिस भी व्यक्ति ने इसे काम करवाया है, उस तय तक जाया जाए और भविष्य में लड़का अच्छा काम। सर, नितिन मेरा क्लासमेट था, हम साथ में पढ़ते थे। नितिन बहुत अच्छा था पढ़ाई के अंदर। उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। आर्मी के अंदर उसने तैयारी की थी राजस्थान में जाकर, वहाँ से अपनी फिजिकल की तैयारी की। उसके बाद उसके आर्मी में ज्वाइन हो गई थी। अब 1 साल के पहले उसकी शादी हुई थी।
तो पढ़ाई में अच्छा था और कोई वो ऐसे बात नहीं थी भाई, एकदम ही पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। फिलहाल वो कहाँ कार्यरत था? अलवर ड्यूटी थी उसकी फिलहाल। उससे पहले आरआर थी जम्मू, वहाँ पर था, लगते ही आरआर में आ गई थी उसकी ड्यूटी, आर्मी के अंदर आरआर में सेवा देकर आया, उसके बाद में अलवर पोस्टिंग हो गई। तो जैसे आप बचपन से उसके साथ ही रहे हैं, उसका नेचर किस तरीके का था? नेचर बहुत ही अच्छा था सर, ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ उसको वो सुनना पड़े और कुछ सुनना पड़े। हमारे साथ रहा, यानी 12वीं लगा हम साथ थे, उसके बाद उसने आर्मी की तैयारी कर दी थी, हम कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब एक इस तरीके से उसका नाम आपराधिक रिकॉर्ड में आना आपको कैसा लगा? सर हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे एकदम नाम आ गया उसका, अचंभा महसूस हो रहा है एक तरफ से, ये लगा लो हमको तो नहीं ऐसा। हमको तो अब कल शाम को ही फोन आया था मेरे पास भी, वो एक भाई है जो एसपी ऑफिस में नारनौल ड्यूटी है उसकी, उसका फोन आया रात को, बोले अपने गांव का ऐसे ऐसे है। मैं यार ऐसे हो ही नहीं सकता, बोले भैया ये तो सच बात है यार, बोले एसपी साहब के पास आया, उसकी बिट्टी कट गई है। मैं रात को प्रोग्राम में से आए थे हम, बाद में उसका फोन आया। मैं यार ये तो अचंभे की बात हो गई। तो इसकी गिरफ्तारी कब हुई है? सर गिरफ्तारी का तो हम अभी भी न्यूज ही देख रहे थे, आप आए तब भी हम बैठे थे यहाँ पर, उसी का जिक्र चल रहा था, न्यूज देख रहे हैं। ज्यादा तो आपको ही पता होगा कि भाई गिरफ्तारी कब हुई। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है सर। आप उसके क्लासमेट थे सर हम उसके। नितिन फौजी मेरे क्षेत्र से दोगड़ा गांव जाट से आता है और ये मामला राजस्थान पुलिस का है। राजस्थान पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। जैसे ही हमें इमदाद मांगेंगे, मैं तुरंत मौके पर जाकर उसकी इमदाद करूंगा और पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जो भी मेरे से बनेगी और होगा मैं सहयोग करूंगा राजस्थान पुलिस का। जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा।